हम बसों, रेलगाड़ियों और दीवारों पर अक्सर तांत्रिक बाबाओं के इश्तिहार चिपके देखते हैं, जिनमें कुछ तो इस तरह के दावे करते हैं कि वे काला जादू में माहिर हैं और भूत, पिशाच या दुश्मन आदि से शर्तिया छुटकारा दिला सकते हैं। आज मैं दीपिका स्फीयर बॉक्स में एक ऐसी तांत्रिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने होली पर कुछ ऐसा टोना टोटका किया कि उसका उल्टा असर उसी पर आ गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो टोना टोटका क्या है, मैं बताती हूँ। होली का दिन था और 12 साल की छोटी सी लड़की अंजलि अपनी कुछ सहेलियों की टोली बनाकर गांव के चौक में रंगों को उड़ाती हुई इधर उधर भागती फिर रही थी। वहां चौक के बीचों बीच कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी कि जिन्हें देखते ही सब रास्ता बदल लेते थे। वे चीजें थीं काले कपड़े की एक गुड़िया, कुछ लाल चूड़ियां, एक सिंदूर की डिब्बी और कुछ मिठाइयां। नासमझ बच्ची अंजलि इन सब चीजों का ध्यान न रख सकी और दौड़ते भागते अचानक उसका पैर इन चीजों, खास तौर से उस काले कपड़े की गुड़िया पर पड़ गया। और फिर जैसे ही अंजलि का पैर उस पर पड़ा, उसी समय उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद अंजलि का सिर घूमने लगा और साथ ही खून की उल्टियां होने लगी। देखते ही देखते उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए और किसी भूतनी या प्रेतनी का साया उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। घर आते आते बाल बिखरा कर पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और आसपास रखी चीजों को उठा उठा कर फेंकने लगी। इस तरह घर में अच्छा खासा तमाशा होने लगा और लोगों का जमघट लग गया। लोग उसमें डायन का रूप देखने लगे थे और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, सोई आत्मा को जगाया है, दूसरे की अर्थी उठाने की कोशिश की है, पर अर्थी इस घर से उठेगी। मैं इस लड़की को लेकर जाऊंगी। अब मेरे साथ शमशान घाट में रहेगी ये लड़की। अंजलि की ये बातें लोगों के लिए किसी पहेली से ज्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अंजलि आखिर कह क्या रही है। मगर अंजलि की माँ शायद कुछ समझ गई थी और इसीलिए सबसे अलग जाकर उसने किसी को फोन किया। फोन पर बातें की और फिर वापस आकर बाहर के लोगों से घर खाली करवाया। साथ ही अंजलि के पिता को भी समझाया कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बस उसे कुछ देर और संभाल कर रखे। इस तरह लगभग 1 घंटा बीत गया। फिर उनके घर एक तांत्रिक बाबा पहुंचे। बाबा को देखते ही अंजलि की माँ रोने लगी और कहने लगी, बाबा जी, जो होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। उसकी बात सुनकर तांत्रिक महाराज ने उसे सांत्वना दी और सब कुछ ठीक ठाक करने का भरोसा भी दिया। तांत्रिक से यह भरोसा पाकर अंजलि की माँ कुछ शांत हुई और फिर पूजा पाठ की तैयारी की गई। अंजलि को हवन कुंड की आग के सामने बैठाकर मंत्र पढ़े गए और तरह तरह के कर्मकांड किए गए, मगर सब बेकार, क्योंकि अंजलि के शरीर में मौजूद आत्मा तांत्रिक के मंत्रों में बंधकर कुछ देर तो शांत बैठी, पर अचानक भस्म से वो भड़क उठी और उसके बाद जो हुआ उसने तो तांत्रिक के पैरों तले जमीन ही उखाड़ दी। हुआ यूं कि उसने हवन कुंड की आग में इतनी जोर से हवा फूकी कि उसमें से भयंकर ज्वाला फूटी और तांत्रिक का चेहरा होली की तरह धू धू कर जल उठा। फिर आग उसके कपड़ों में लग गई और वो आग में जलकर राख हो गया। इसके साथ ही उस प्रेत आत्मा ने अंजलि का शरीर छोड़ते समय उस मासूम की भी जान ले ली। अंजलि की माँ के आंसू आज भी सूखने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इस हादसे की जिम्मेदार वो खुद थी। उसी ने इस बाबा के चक्कर में पड़कर टोने टोटके से अंजलि की सौतेली बहन अंशी को मारने की कोशिश की। अंधेरी रात में चौक में टोना करके साथ साथ उसने बाबा द्वारा मंत्रों में पड़े गए 2 लड्डू अंशी को खाने के लिए दिए थे और उन लड्डुओं को गलती से अंजलि ने खा लिया था। अगर वे लड्डू अंशी खा लेती तो शायद उस टोने टोटके पर अंजलि का नहीं बल्कि उसका पैर पड़ता और मौत भी उसी की होती, अंजलि की नहीं। अब अंजलि की मौत की सजा उसकी माँ को जीवन भर भुगतनी होगी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या अगर हमें किसी भी चीज को पाना है तो उसके लिए टोने टोटके का सहारा लेना कितने हद तक सही है? अगर सही है तो वो क्यों सही है, और अगर गलत है तो वो क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसी ही कोई कहानियां जानते हैं तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।